गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे रिलायंस का डेली, वीकली और मंथली एनालिसिस। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो या ऑलरेडी आपके पास होल्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी क्वायरी आई थी तो मैंने सोचा एक टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप के हिसाब से एक वीडियो बना देता हूँ। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी कोई भी निजी राय नहीं है रिलायंस में आप बाई करो, सेल करो या होल्ड करो। टेक्निकल एनालिसिस के सेटअप के हिसाब से क्या आगे की प्रोबेबिलिटी लग रही है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश वही रहेगी कि टेक्निकल एनालिसिस सेटअप क्या बता रहा है पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1242। ठीक है, और रिसेंट में इसने जो स्विंग लो बनाया था वो बनाया था 1200 के आसपास का, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1200 के आसपास का स्विंग लो था। हुआ क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी लोग बोनस के चक्कर में ट्रैप हो गए। बहुत लोग हैं जो बोनस के चक्कर में रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रैप हो चुके हैं। और बोनस जो आया था, अनाउंसमेंट जो हुआ था 3000 के भाव पे हुआ था। उसके बाद फिर जब बोनस दिया 1:1 का तो रेट 1500 के आसपास। अच्छा, लेकिन ऑलरेडी पहले गिर चुका था, 2700 के आसपास कुछ था, 1350 के आसपास कुछ सेटल हुआ था 1320-25 पे, और वहाँ से गिर गिर के 1200 तक आ गया था और अभी 1242 तक आया है। ठीक है, और अगर आप देखो ये एक ब्रेकडाउन हुआ, वी शेप रिकवरी आई, रिलायंस ने कंटिन्यूएशन खींचा और फिर यहाँ एक पॉज लिया, फिर हल्का रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ डबल टॉप बना के 1540 के आसपास का, मतलब 3080 के आसपास का। फिर गिरावट आई 1220 तक, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट कितने रुपए का आया, 1220 से लेकर 1330 तक, 110 रुपये का। तो आप 1200 से भी काउंट कर लो तो उससे बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं रहा है, तो 1330 का लेवल है। सो फॉर एनी बिग मोमेंटम स्टॉक नीड्स एंड क्लोज अबव 1340 लेवल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कौन सा रेजिस्टेंस है वो बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है क्या, 1285 का, 80 से 85। स्टॉक इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 1280 टू 1285 जोन। 1280 टू 85 से ज़्यादा बेटर रहेगा 1285 टू 1290 जोन। 5 रुपये का बफर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर रिलायंस ने ये जो लेवल है 1200 वाला, ये लेवल तोड़ दिया तो कहाँ तक जा सकता है वो बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिलायंस ने 1200 वाला लेवल तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं रिलायंस फिर यहाँ तक आ सकता है 1160 तक। इफ स्टॉक क्लोजेस बिलो 1200 देन वी मे सी 1160 लेवल्स। अब सवाल उठता है वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और मंथली एनालिसिस में क्या लग रहा है। तो पहले आते हैं वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस के हिसाब से क्या नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 1100 का रेट जो है, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक यहाँ सपोर्ट, तो 1100 का वीकली सपोर्ट है। और मंथली एनालिसिस भी अगर आप देखोगे तो इट्स एन बेस्ट बाई अराउंड 1100 लेवल्स। 1100 का जो लेवल है यहाँ पे बेस्ट बाई है रिलायंस। तो अगर आपके पास है तो आप 1100 के आसपास है तो और एवरेज कर सकते हो। स्टॉक इज बेस्ट बाई इन जोन ऑफ 1100 टू 1120 फॉर लॉन्ग टर्म। तो खोने के लिए कितना है यहाँ पे आपके लिए, खोने के लिए आपके पास कितना है, 1240 चल रहा है, 10% 11% खोने के लिए।
ऊपर वापस ये स्टॉक 1400, 1500, 1600 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो आप थोड़ा बहुत 1200 के आसपास और थोड़ा बहुत 1 में बाय स्टॉक इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 @1200 to 1240 zone and part 2 @1100 to 1120 zone। ठीक है, ये 2 लेवल पे आए तो रिलायंस बाई कर सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 1500 प्लस इन 2 to 3 ईयर्स। टाइम तो लगेगा, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, थोड़ा टाइम पास भी हो सकता है, तो उस हिसाब से। बाकी आपको मैं बता देता हूँ, रिलायंस बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। जियो का भी धंधा है, हालांकि जियो फाइनेंशियल्स तो लिस्टेड है, लेकिन इसका टावर वाला जो बिजनेस है उसका भी काम बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी जो आरपू वगैरह कम आया था, रेट्स वगैरह थोड़े, एयरटेल के साथ अच्छा खासा कंपटीशन है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर टेक्निकल सेटअप देखो तो बहुत अच्छा बाई है 1100 से 1120 की रेट पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो। मैं एफ एंड वाले लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैश सेगमेंट वाले लोगों की। ठीक है, वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, मेरी कोई भी निजी बाइंग या सेलिंग की सजेशन बिल्कुल भी नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ये जो लेवल सेटअप नजर आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। आपका कोई भी अगर दूसरा स्टॉक है जो आप इस वीडियो में लाना चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।